हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल श्रीजी इंश्योर पर। और आज हम बात करेंगे कि होम लोन के इंटरेस्ट पर भारी बचत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, घर खरीदने के लिए होम लोन तो लेना पड़ेगा, लोन की EMI भी भर देंगे, लेकिन लोन का इंटरेस्ट, कभी कभी लोन की इंटरेस्ट अमाउंट लोन अमाउंट से भी ज्यादा हो जाती है। इंटरेस्ट में सेविंग्स कैसे करें? अगर इंटरेस्ट में कुछ सेविंग्स होती तो EMI भरने में थोड़ी कंफर्ट होती। ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में उठता है जब वो घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की सोचते हैं। मेजॉरिटी लोगों को होम लोन लेकर ही घर खरीदना पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लमसम अमाउंट पे करके घर खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे भाई। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप होम लोन के इंटरेस्ट पर सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, लोन की EMI और टेन्योर को मैनेज कैसे करेंगे जिससे लोन के इंटरेस्ट पर सेविंग्स हो। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि लोन प्रीपेमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार, क्या कर रहे हो, श्रीजी इंश्योर को सब्सक्राइब करो और इंश्योर करो कि आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलती रहे, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस में सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। दोस्तों, होम लोन के इंटरेस्ट पर सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कितना होम लोन लेना चाहिए, यानी आपको कितना बड़ा घर खरीदना चाहिए। तो घर छोटा लेना है या बड़ा, ये आपकी नीड्स और चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक बात होम लोन लेने की हो तो आपको होम लोन उतना ही लेना चाहिए जितनी EMI आप कंफर्टेबली भर सकते हैं, क्योंकि EMI आपकी मंथली सैलरी से ही काटी जाएगी। मंथली बजट में और भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऐसा ना हो कि EMI के चलते बाकी एक्सपेंसेस अफेक्टेड हो। इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है जिसकी EMI आप भर रहे हैं तो होम लोन आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। तो आप अपनी सैलरी का 35% EMI के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए की है तो आप उसमें से 35,000 EMI के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ऐसा होम लोन ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसकी मंथली EMI 35,000 रुपए से कम हो। बट अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है जिसकी 5,000 रुपए की मंथली EMI आप भर रहे हैं तो आपकी होम लोन EMI बिलो 30,000 की होनी चाहिए। आप अपनी सैलरी का 40% भी EMI के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे EMI भरने में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए सैलरी का 35% EMI के लिए आइडियल है। अब समझते हैं कि लोन के इंटरेस्ट पर आप सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट पर सेविंग्स के लिए आपको जो करना है वो है लोन की EMI को बढ़ा देना और लोन टेन्योर को कम कर देना। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं ताकि उन्हें मंथली EMI कम पे करना पड़े, और यही है फैक्ट जिसकी वजह से आपकी लोन इंटरेस्ट हाई होती है। कभी कभी तो इंटरेस्ट लोन से भी ज्यादा हो जाता है। चलिए होम लोन कैलकुलेटर से समझते हैं कि लोन टेन्योर कम कर देने से और EMI बढ़ा देने से कैसे आपकी इंटरेस्ट पर सेविंग्स होती है। तो अगर आपने 9% इंटरेस्ट रेट पर 30 लाख का होम लोन लिया है और आप 20 साल लोन टेन्योर चूज करते हैं तो आपकी मंथली EMI होगी 26,992 यानी कि 26,992 और इंटरेस्ट होगा 34,78,027 रुपए यानी कि 34,78,027 यानी लोन से इंटरेस्ट ज्यादा। लोन टेन्योर 20 साल चूज करने पर आपको टोटल पे करना होगा 64,78,027 रुपए। अगर आप 30 लाख होम लोन के लिए 15 साल पॉलिसी टेन्योर चूज करते हैं तो आपकी मंथली EMI होगी 30,428 और जो इंटरेस्ट होगा वो 24,77,040 रुपए का, जो लोन अमाउंट से कम है। आप इंटरेस्ट पर 10,0987 रुपए सेव कर सकते हैं। आपको टोटल पे करना होगा 54,77,040 रुपए, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। और अगर आप 10 साल लोन टेन्योर चूज करते हैं तो आपकी EMI होगी 38,003 रुपए और इंटरेस्ट होगा 15,60,328 यानी आप इंटरेस्ट पर और सेविंग्स कर रहे हैं। आपको टोटल 45,60,328 रुपए पे करने होंगे। इसी तरह EMI आप जितना बढ़ाते हैं और टेन्योर कम करते हैं, लोन इंटरेस्ट पर आपको उतनी ही सेविंग्स होगी। अब एंड में ये समझते हैं कि लोन प्रीपेमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो लोन प्रीपेमेंट मतलब लोन टेन्योर पूरी होने से पहले ही लोन चुका देना।
इससे आपकी लोन के इंटरेस्ट पर सेविंग्स होगी। अगर आप 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं और 7 साल में ही सारा पेमेंट कर देते हैं तो आप इंटरेस्ट पर काफी सेविंग्स करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके प्री पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि जॉब में इंक्रीमेंट होती रहती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी कभी कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर किसी और सोर्स से आपके पास बीच बीच में पैसा आता रहे तो आप कभी 50,000 कभी 1 लाख का प्री पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपका लोन जल्दी क्लियर हो जाएगा और इंटरेस्ट में भी आपको सेविंग्स होगी। इसके अलावा लोन प्री पेमेंट उस सिचुएशन के लिए भी बेटर है जब आपके पास टर्म इंश्योरेंस या होम लोन इंश्योरेंस ना हो, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली जाती है या बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो लोन ना चुकाने पर बैंक आपके घर की नीलामी करेगा और आपका लोन रिकवर करेगा। इसलिए लोन का बर्डन जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि होम लोन के इंटरेस्ट पर आप कैसे सेविंग्स कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने में हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।